जो है जोत देखने लग रहे हो, अखंड या जोत है भाई, और रामपल महाराज जी की जोत है भाई। ये क्यों लगा रखी है, क्या मकसद है, मेरा अभी तक बात समझ में को नहीं आ रही भाई। आज सारी बात भाई क्लियर होगी भाई। दोबारा था फिर मैं वर्तमान फैक्ट्री में पहुंच गया हूँ भाई, आपके सारे डाउट क्लियर करने खातर। हाँ जी संदीप जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी। आप जोत देखा हाँ, मंदिर में देखा हाँ, कड़िया भी जावा, राजपुरी का है, बाबा खाकनाथ का है, इनके मंदिर में तो पावा जो समाधि ले रहे हैं, लेकिन ये तो रामपाल जी तो जिंदा है और जेल में बंद है, इनकी जोत के अंदर लगा रखी है। या ज्योत जी, एक कोई भी समस्या होती है, आप एक मन में संकल्प लेकर के ज्योत, अखंड ज्योत लगाते हैं जी तो ये एक संकल्प ले रखे है कि वे जो संत रामपाल जी ने ये मुहिम चालू कर रखी है, उनका मकसद है कि वे इस हरियाणा में, भारतवर्ष में कोई भी आदमी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जी और चिकित्सा जी इनके बगैर ना रहे। और अब ये मुहिम में एक मुहिम और जोड़ रखी है कि वे किसानों का जो ये बाढ़ आई है जी उसमें से पानी उतारने के लिए जो पाइप जा रहे हैं, ये पाइपों की पूर्ति नहीं हो रही थी। और हमें इसकी टीम का हमें बात करी, क्योंकि हमें इनके नियमों का भी नहीं पता था। जी तो वो बोलते जब हम दुखी होते हैं तो अखंड ज्योत लगाते हैं गुरु जी का नाम लेकर के, जी और हमारी सारी समस्याएं तुरंत सोल्व हो जाती है। जी तो जैसे भी मेरे को पाइप बनाने में या कहीं दिक्कत आती थी, ये 3-4 दिन के बाद अखंड ज्योत लगा दी गई थी। जी। तब से मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही है, जो भी ऑर्डर मिलता है उससे स्वाया मैं तैयार कर पाता हूँ। अच्छा न्यू बताओ, न्यू भी सुनने में आया कि अन्नपूर्णा मुहिम है जो न्यू का जमा 1.5-2 भी नमगर बनाते हैं। 1.5-2 महीना में नहीं भाई साहब, और 13 दिन में, अच्छा जी, 13 दिन में 13 घर तेरे सतव गुरु द्वारा सौंप दिया जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, कितने घर बना लिए हैं लगभग? हजारों घर बना लिए भाई साहब। ये आज अपन तो आज ये पाइप है ना, ये फैलाव की चीजें हैं, जी इसलिए ये संत रामपाल जी की मुहिम दिखाई दी। जी क्योंकि और जो पहले थे वो क्या बंद गाड़ियों में सामान पहुंचता था, जी वो दिखाई नहीं दिया लोगों को। जी लेकिन जो अब हम लगातार इनके साथ 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो अब हमें पता चलता है कि वे कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जी जी। कोई इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन लड़ना है? इलेक्शन पर तो ये थूका है, अच्छा। इलेक्शन वाला का नाम लेंदे तो उस आदमी ने हटा दिया है। बच्चा, आपकी सोच गलत है, साइड हो जाइए। क्योंकि इलेक्शन इन्होंने लड़ना होता तो ये टीम नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक की, अब तक की बना देते। जी लेकिन एक भी अन्यायी, जी कोई भी मेंबर तक नहीं है। जी इलेक्शन का तो मकसद ही नहीं उठता। जी मैं ये कहूं, अगर जे रामपाल जी, संत रामपाल जी जी अगर इलेक्शन की सोच भी ले, या कोई भी उसका मेंबर जी अगर इलेक्शन लड़ ले जी। और फिर भी वो दास बना रह जाए, तो मेरा मुंह पे थूक दियो भाई। अच्छा एक बात बताओ जी प्रधान जी, मेरे तैयार संत रामपाल जी की शिक्षा में के विचारधारा है, मतलब किस प्रकार की शिक्षा है? गुरु ग्रंथ साहिब पाठी की है, या फिर संत कबीर जी ने ले रखी है, या फिर रामायण के उसमें श्लोक है, या फिर महाभारत का सिस्टम है उसमें? इतना तो देख, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं इतना कह सकूं, बे जब ये अपने को दुखी में, दुखी इंसान को सुखी कर सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इतने लोगों को गोद ले सकते हैं, जी गोद लेने के बाद तो ये अपने को मोक्ष में भी ले जा सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, मोक्ष में भी ले जा सकते हैं। जी जब आज मान लो किसानों पर दुख आया, जी तो उनको पाइप देख करके अगली फसल बुझा दी, जी और जब भूखे को रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, दवाई मिल गई, जी तो इससे बड़ा भगवान क्या कर सकते हैं। जी जी तो इसका एक बार शाम ना 7 बजे 8 बजे सत्संग आता है, जी 1 घंटा इनका ज्ञान सुन के भी तो देखो। जी बिल्कुल, आपकी बात काटूंगा जी मैं, और काटना भी मेरा हिसाब से जरूरी है। आपने ये कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन खुद तो जेल में है। नहीं, ये बताओ, पहले क्या भगवान जेलों में नहीं रहे हैं? आपको याद होगा, या याद दिलाना पड़ेगा, पहले भी कई भगवान जेलों में रहे हैं। लेकिन जेलों में इनकी आत्माओं को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी इंसान भगवान की आत्मा को रोक नहीं सकता, उसकी रूह को रोक नहीं सकता। ये आज भी, मैं तो मानता हूँ, ये आज भी बाहर है। अच्छा। ये अपनी मर्जी से अंदर है, जब ये चाहेंगे तब बाहर आ जाएंगे। जब ये अंदर बैठ करके आप लोगों को चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार नहीं है तो और क्या है भाई, जो बाहर बैठे हैं, जो बाहर संत बैठे हैं, वो भी तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये अंदर बैठ करके आप लोगों को चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चमत्कार को देख नहीं रहे हैं। और कैसे भगवान श्यामी आगरा, किसी ने भगवान देखा भाई? जी, अपना रूप दिखा दिया तो आंखों से देखा नहीं जाएगा। ये अपने आप को छुपा भी रहे हैं और अपने रंग लीला दिखा भी रहे हैं।
तो इसका जो ज्ञान 7 बजे आवा देख सारी चीज देख ली जी 1 घंटा इसका शाम ने लगातार 10 दिन 15 दिन सत्संग सुन के देखो जी ये बता क्या रहे हैं जी जी ये बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं जो पहले लिखा हुआ है। वो मैं आपकी बात मान गया, लेकिन भगवान के साथ तुलना करना क्या ठीक है यू? भगवान के साथ तुलना नहीं, ये खुद कबीरदास के रूप में है, अच्छा ये भगवान है खुद, जी और ये इंसान के रूप में भगवान अलग रहता है जी जी और ये अलग बैठे हैं। मेरे को तो ये भी सुनने में आया है कितने लोगों के घर बना दिए, हाँ हाँ बिल्कुल कितने लोगों का सब कुछ बना दिया, गोद ले लिए उनके लगातार 15 साल तक जब तक वो कमाने लायक नहीं होते जी तब तक ये उनकी सुरक्षा करेंगे। जी लेकिन मेरे को ये सुनने में आया जहां संत रामपाल जी रहते हैं उसकी छत टपकती है। अच्छा हाँ, क्या ये अपने लिए घर नहीं बना सकते? ये अपनी लीला कर रहे हैं, नहीं ये अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा। जी मैं तो आप लोगों को बता दूं, हम्म, इन्होंने सबसे पहले क्रोंथा में एक रुख लगाया था, जी एक पौधा लगाया था, जी वहां के लोगों ने उसको गलत फहमी में आकर के उसको तहस नहस कर दिया। जी बहुत बड़ी गलती कर दी उन लोगों ने। क्रोंथा वालों, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके गांव में क्रोंथा में जो संत रामपाल ने एक पेड़ लगाया था जी उसकी छाया और फल आपको ही मिलना है। अभी भी उस रूख की जड़ हरी है, उसमें खाद और पानी दे करके उसको वृक्ष बना लीजिए, आपको फल भी आपको मिलेंगे और छाया भी आपको मिलेगी। इसी तरीका से एक उसके बाद बरवाड़ा में एक पौधा लगाया गया था। जी मैं बरवाड़ा वालों से भी बोलता हूँ हम्म, कि इसमें खाद और पानी डाल के इन दोनों रुखों की हर जड़ हरी है, जी अभी तक सूखी नहीं है। जी लोगों को समझना चाहिए और इनका फल अपने को ही मिलेगा। जी क्या आज ये 2014 में ये कहे थे कि रामपाल जी बिल्कुल समाप्त हो गए? इतना हरियाली, इतना बड़ी बगिया इन्होंने लगा रखी थी, जी किसके लिए लगा रखी थी? अपने लिए। लेकिन अब लोगों ने गलत अफवाहें सुन करके जी और इस बगिया को उजाड़ दिया। न्यू विला संत रामपाल नहीं उठे ही कदे भी। भाई साहब, ये भगवान नहीं तो और क्या है। 14 से जेल में बैठे हैं, एक भी चीज नहीं बची थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। आज इतनी बड़ी पूरा हरियाणा भारतवर्ष में सेवा कर रहे हैं, तो भगवान नहीं है तो और क्या है भाई साहब। भगवान किस तरीके से आते, आप बताइए भाई साहब, कैसे मानते हैं भगवान कैसे आता है? भगवान तो इंसान के अंदर से ही आता है, कण कण में भगवान है, वो बात है। कण कण में भगवान है। ये अपनी लीला दिखा रहे हैं, पहले भी जेलों में बहुत भगवान रहे हैं और ये भी अपनी लीला बैठ करके लीला दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी। आपकी विचारधारा, आपका प्यार कमेंट में बता दीजिए। जय जवान जय किसान।